लास्ट क्लास का होमवर्क क्या था? लास्ट क्लास का होमवर्क चैप्टर 7 शायद डिस्कस कर रहे थे। So 243 to 297. 2 1 कहाँ से था? 243 to 297. 243 to 297 up to 250। up to 250। 249 sir। 249 में सबसे पहले इसमें केसीएन और एससीएन दिया हुआ है। एससीएन दिया हुआ इसलिए कि इसका H प्लस ऐड हो जाए ऑक्सीजन में, फिर Cn माइनस ऐड कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा OH, CnCH3 P बन गया, इस पे H2SO4 दे रहे हैं। H2SO4 बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेट H2SO4 ऐड करने से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यहाँ से H चला जाएगा, यहाँ से OH चला जाएगा, CH3 and Cn। करेक्ट आंसर शुड बी डी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्योंकि कंसंट्रेट H2SO4 है, ये हो गया Q। अप टू 255। 260। सर 256। 256 वही है HBZ रिएक्शन, हेल बोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। हेल बोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन में क्या होता है? रेड फास्फोरस Br2 भी ऐड कर सकते हैं। We can use रेड फास्फोरस Br2 हीट, और हम लोग ऐसे भी ऐड कर सकते हैं PCl5 फिर Br2 फिर H2O। दोनों का वही होता है, अल्फा पोजीशन पे Br सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज कॉल्ड हेल बोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सब लोगों को याद रखना है। दूसरे वाले का मैकेनिज्म हम लोग लिख सकते हैं, कैसे होगा दूसरे वाले का मैकेनिज्म? और CH2C डबल बॉन्ड OH है, इसमें PCl5 ऐड कर रहे हैं, और CH2C डबल बॉन्ड PCl5 ऐड करने से क्या हो जाएगा? OH की जगह क्या आ जाएगा?
अब 8 टॉटोमराइज कर जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे आ गया Cl। अब इस पे नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग ऐड कर रहे हैं Br2, तो ये डबल बॉन्ड इस पे अटैक कर देगा, तो यहाँ पे बन जाएगा RCH Br, C डबल बॉन्ड OH प्लस Cl, बाहर आ गया Br माइनस, H प्लस और Br माइनस बाहर हो गया, ये बन गया C डबल बॉन्ड Cl, बाहर हो गया HBr। अब इस पे हम लोग H2 ऐड कर दिए, H2 ऐड कर देंगे तो ऐसे अटैक करके Cl को बाहर कर देगा, यहाँ पे आ गया COH2 प्लस Cl माइनस, अब यहाँ से HCl हम लोग बाहर कर देंगे, CHBr Cl, सॉरी OH। up to 260, 265, Sir, 260. क्या रिएजेंट ऐड करना चाहिए इसमें? एसिड हैलाइड को हम लोग को एस्टर में कन्वर्ट करना है, मिथनॉल प्लस पिरिडीन यूज कर दो, कॉपी कर लिए सब लोग? RCOCl में जब भी मेथनॉल ऐड करोगे तो मेथनॉल का पर्पस क्या है? ये अटैक कर देगा, Cl को बाहर कर देगा, ऐसे बनेगा, Cl माइनस जो इसका HCl बाहर कर देगा, HCl एसिड है उसको बेस ही कंज्यूम कर सकता है, बेस मतलब पिरिडीन हम लोग यूज कर लिए, बेस एसिड को बेस कंज्यूम कर लेगा और यहाँ बन जाएगा H प्लस Cl माइनस। तो एसिड को कंज्यूम करने से ये वाला जो रिएक्शन है फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम लोग बेस से कंज्यूम कर रहे हैं। HCl जैसे जैसे रिमूव होते जाएगा वैसे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और एस्टर का परसेंटेज यील्ड बढ़ते जाएगा। सर इसमें पेरेंट के बदला कोई और बेस भी यूज कर सकते हैं? हाँ, और बेस भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई और बेस यूज करेंगे ये भी गड़बड़ हो जाएगा कि उसका यदि न्यूक्लियोफिलिसिटी मेथनॉल से ज्यादा हो गया तो पहले वही अटैक कर देगा। तो ऐसा बेस यूज करना है जिसका न्यूक्लियोफिलिसिटी मिथनॉल से कम हो।
अप टू 265। कहाँ तक दिए थे? 297। 297 तक। 97, 270, अप टू 270। Sir, Sir, 266. 268. 268 यहाँ पे बी आर है और यहाँ भी बी आर है। इसमें जिंक इथर ऐड कर रहे हैं। जिंक क्या करेगा, यहाँ पे चला जाएगा, जेडन बी आर बन गया। अब यहाँ से ऐसे जेडन, यहाँ से बी आर ऐसे बाहर हो जाएगा, ये बन जाएगा कीटीन। तो पी हो गया कीटीन। अब इस पे एस्टिक एसिड ऐड कर दो। एस्टिक एसिड ऐड करने से क्या होगा, ये एस्टिक एसिड ऐड हो जाएगा, H प्लस अपना दे देगा इसको, OH प्लस बन गया। और एस्टिक एसिड का जो O माइनस है यहाँ अटैक कर देगा, यहाँ अटैक कर देगा। यहाँ तो कॉपी कर लो। सर हो गया। अभी जैसे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 C, यहाँ पे हो गया OH, टॉटमराइज कर जाएगा, ये बन गया एस्टिक अनहाइड्राइड। अप टू 275। Sir, 266. कौन सा? 266. इसको हीट कर रहे हैं। हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा, H2 बाहर हो जाएगा तो अनहाइड्राइड बन जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा। अप टू 280। Sir, 275. 275 में CH3OH एक्सेस ऐड कर दे रहे हैं। CH3OH एक्सेस इस मीडियम में H प्लस, एसिडिक मीडियम में हीट कर रहे हैं।
यहाँ पे आ जाएगा OH प्लस। निक्कू अब क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा। और निक्कू अब यहाँ से H प्लस चला जाएगा O के पास। ये लोन पेयर ऐसे जाएगा, इसको ऐसे बाहर कर दे। आ गया OH प्लस, यहाँ आ गया OCH3, C डबल बॉन्ड OH। ये वाला OH प्लस अब यहाँ पे आ जाएगा प्रोटॉन ट्रांसफर। अब इसमें फिर से CH3OH ऐड कर देंगे, क्योंकि CH3OH एक्सेस है। एक कार्बन पे 2 H अनस्टेबल होता है, H2O बाहर हो जाएगा। ऊपर भी एस्टर बन गया, नीचे भी एस्टर बन जाएगा। दोनों एस्टर बन जाएंगे।
अप टू 280। 280 सर। कॉपी कर लिए सब लोग? हाँ सर। इसमें Hg2+ ऐड कर रहे हैं। Hg2+ ऐड करने का पर्पस क्या होता है? Hg2+ किसके साथ रिएक्ट करता है? अल्काइन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। यहाँ ऐसे, और इसका लोन पे इस पे अटैक कर देगा। अब इस पे एस्टिक एसिड अटैक करवा दो। रिंग ओपन कर दिया। यहाँ आ गया G+, डबल बॉन्ड CH, आ जाएगा O, C डबल बॉन्ड O, इधर CH3, इधर क्या, यहाँ पे क्या, क्लास। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे तो इसमें माइनस आएगा। ये जो माइनस आएगा इसका H+ ले लेगा। H+ इसके पास चला जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHO, इधर आ गया CO, यहाँ क्या, CH। इस पे हम लोग फिर से Hg ऐड कर दे रहे हैं, Hg2+, तब अब डबल बॉन्ड में ऐड हो जाएगा। इसमें फिर से एस्टिक एसिड ऐड कर दोगे, सेकंड मोल। तो बताओ कहाँ पे ऐड होगा, कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, लेफ्ट या राइट? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल कहाँ पे है, लेफ्ट या राइट? रिंग में पॉजिटिव चार्ज होता है तो कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, राइट। यहाँ अटैक कर देगा, इसको ओपन कर देगा। यहाँ बन गया CH2 Hg+ CH OCH3, फिर से वही काम होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ये वाला जो H+ है इसको मिल जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज है। तो फिर से Hg2+ बाहर हो गया, Hg2+ बाहर करते हैं, क्या बन जाएगा, CH3 CH, यहाँ भी आ गया OCH3, यहाँ भी आ गया OCH3, ये बन गया क्या, P।
कॉपी कर लिए सब लोग? हाँ सर। अब P जो है CH3 CHO CO CH3, ये P है, इसको हीट कर रहे हैं। हीट करेंगे तो क्या होगा, ये जो लोन पेयर है यहाँ अटैक कर देगा, यहाँ अटैक कर देगा। अब यहाँ से वो माइनस ऐसे जाएगा, इसको ऐसे ब्रेक कर देगा, इसको ऐसे ब्रेक कर देगा, इसको ऐसे ब्रेक। यहाँ पे क्या बन गया, इधर क्या बन गया, अप टू 285। Sir, 277. 277 इसी का रिवर्स रिएक्शन है। जैसे P को Q में कन्वर्ट कर रहे हैं, तब P में यदि ये ऐड करें तो क्या होगा, इसी को रिवर्स कर दो, ये बन जाएगा। अप टू 285। सर 285। 285 में बोला है RCO NH2, इस पे सोडियम ऐड कर रहे हैं और NaNH2 ऐड कर रहे हैं। सोडियम और NH2 इज बेस, तो क्या करेगा, यहाँ से H प्लस ले लेगा तो NH माइनस बन जाएगा। CH3I अटैक करवा दे रहा है अब इस पे। ये 1 डिग्री अमाइड था, 1 डिग्री अमाइड क्या बन गया, 2 डिग्री अमाइड। यहाँ पे आ गया NH, यहाँ पे आ गया CH3, ये हो गया P। फिर से NH2 ऐड कर दे रहे हैं, फिर NH2 ऐड कर देंगे तो यहाँ से H फिर से चला जाएगा, ये बन जाएगा N माइनस CH3। अब इस पे CH3I ऐड कर दे रहे हैं, यहाँ बन जाएगा RC डबल बॉन्ड हो OTS, सॉरी OTS। OTS भी अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बन गया Q। ये था 1 डिग्री अमाइड, ये हो गया 2 डिग्री अमाइड, ये हो गया 2 डिग्री अमाइड, फिर बन गया 3 डिग्री अमाइड। अब 290। Sir, 284 or 286.
ये कॉपी कर लिए सब लोग? हाँ सर। 284 में क्या है? थैलिक एसिड है। थैलिक एसिड को NH3 एक्सेस ऐड कर रहे हैं, OH और OH रिप्लेस हो जाएगा NH2 से। इसको भी हीट कर दे रहे हैं। हीट करें तो एक अमोनिया बाहर चला जाएगा, NH3 एक्सेस है। NH3 एक्सेस है, वो भी कोल्ड है, हीट नहीं किया हुआ है। कोल्ड किया हुआ है तो सिर्फ ये होगा कि यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगा, O माइनस NH4 प्लस बन जाएगा, ये भी O माइनस NH4 प्लस बन जाएगा। इसको जब हीट करेंगे तब होगा CONH2 बन जाएगा, ये बन जाएगा CONH2, ये हो गया P। जब फर्दर हीट करेंगे तो यहाँ से H और यहाँ से NH2 चला जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा NH, यहाँ भी बन जाएगा ये। स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे Q बन जाएगा। टू 286 में भी वही है, रिडक्शन करवा रहे हैं। CaNH2 सोडियम ETOH दे रहे हैं, इसका पर्पस है रिडक्शन, CH2NH2 कर देगा। LiLH4 का भी वही पर्पस है, रिडक्शन, ये भी RCH2NH2 कर देगा। दोनों में रिडक्शन हो जाएगा। अप टू 290। टू 295 अप टू 297। Sir, 293. कॉपी कर लिए सब लोग? हाँ सर। H प्लस देंगे तो कहाँ पे ऐड होगा बताओ? मार्कोनी का एडिशन होगा, पहला कार्बन पे H आ जाएगा, यहाँ पे आ गया प्लस, यहाँ क्या आ गया CH3, फिर इस पे C2H5OH ऐड कर रहे हैं। यहाँ से H प्लस बाहर कर दिए, इथर बन जाएगा। अप टू 297। सर 292। टू 92 में H2SO4 माइल्ड हीटिंग दिया हुआ है, H प्लस जाएगा पहले यहाँ पे OH के पास,
माइल्ड हीटिंग के केस में ये वाला ईथर दूसरे ईथर पे अटैक कर देगा, ये वाला H ऊपर चला गया, नीचे आ गया OH+, यहाँ से H+ हम लोग रिमूव कर दिए। Ether is formed. लास्ट क्लास में कहां तक करवाए थे? लास्ट क्लास का लास्ट पॉइंट क्या था? So base catalyzed hydrolysis of amide is generally faster than acid catalyzed hydrolysis. What? नेक्स्ट देखो फॉर्मिक एसिड। Formic acid contains CHO, CHO group, therefore it gives some reaction of aldehyde, as for example टॉलेंस एजेंट ऐड करते हैं तो ये बन जाता है CO32 माइनस प्लस सिल्वर मिरर, थेलिंग सोल्यूशन ऐड करते हैं तो ये बन जाता है प्लस U2 रेड प्रेसिपिटेट बन जाएगा। KMnO4OH माइनस, ये फॉर्मिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर देता है। ब्रोमीन वाटर, ये भी फॉर्मिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर देगा। You can see there is HCHO fragment, therefore it gives some reaction of aldehyde। CHO के प्रेजेंस के कारण एल्डिहाइड का रिएक्शन देता है।
फॉर्मिक एसिड को हीट यदि सिर्फ करें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? यदि एसिड के प्रेजेंस में यदि हीट करें, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O बन जाएगा। और बेस के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो फर्दर हीट करते हैं सोडियम ऑक्जेलेट बन जाता है। पहला रिएक्शन में क्या हो रहा है? हीट करने से दोनों H बाहर हो जा रहा है, CO2 प्लस H2O बन जा रहा है। दूसरा रिएक्शन में क्या हो रहा है? H डबल बॉन्ड OH है, H प्लस दे रहे हैं, यहां से क्या होगा? OH2 प्लस, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, H प्लस तो कैटलिस्ट था, बाहर हो गया, ये बन गया CO। थर्ड रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है NaOH ऐड करने से। फिर हीट कर रहे हैं तो ये बन जा रहा है। कॉपी कर लिए सब लोग? Yes, sir. वैसे ही ऑक्जेलिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट देख सकते हैं। ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसको हीट करेंगे तो CO2 प्लस H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करेंगे इसका भी वही मैकेनिज्म है। पहला वाला रिएक्शन में क्या हो रहा है? SCOH है, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा, यहाँ से CO2 बाहर होगा और यहाँ से CO बाहर हो जाएगा। दूसरा रिएक्शन का क्या मैकेनिज्म है? सबसे पहले H प्लस इसके पास चला गया, अब क्या होगा? ये ऐसे बाहर जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, H प्लस तो कैटलिस्ट था, बाहर हो गया, CO, CO2 एंड H2।
ऑक्सिलरी एसिड था, ए है, इस एसिड को क्या बोलते हैं? एनीवन? Methicillin. मेलोनिक एसिड। इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? मेलियोनिक एसिड। यहाँ डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, बता चुके हैं पहले ही, बीटा डिकार्बोक्सिलेशन। ये अल्फा पोजीशन है और बीटा पोजीशन पे सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ से CO2 बाहर चल जाएगा, बीटा डिकार्बोक्सिलेशन। व्हाट हैपन इफ वी ऐड P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट? यहाँ से H और OH जाएगा, यहाँ से भी H और OH जाएगा, 2 मोल H2O बाहर हो जाएगा, ये बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। हुआ क्या दूसरे वाले में? पहला वाला रिएक्शन का मैकेनिज्म पहले ही बता चुके हैं डिकार्बोक्सिलेशन में। दूसरा वाला भी बहुत आसान है, यहाँ से H2O चल जाएगा, यहाँ से भी H2O चल जाएगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड बन गया, इधर भी डबल बॉन्ड, C3O2 बन जाएगा। इसको कौन सा एसिड बोलते हैं? यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा ऐसे, ऐसे इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसमें से H2 बाहर हो जाएगा, और थैलिक एनहाइड्राइड। इसको थैलिक एसिड। ट्रिक होता है ओम्स गैप्सा। O फॉर ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला बता दिए। मेलियोनिक एसिड, इसका भी फॉर्मूला बता दिए। सक्सिक्निक एसिड, इसका भी फॉर्मूला बता दिए। ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, पाइमिलिक एसिड, सुबेरिक एसिड, एजोलिक एसिड,
इसका हीटिंग इफेक्ट बता दिए, इसका भी बता दिए, इसका भी बता दिए। ग्लूटारिक में बीच में 3 कार्बन होगा, बीच में 3 कार्बन होगा, और इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से H2 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसे। तो ग्लूटारिक में बीच में 3 कार्बन आएगा, ये हो गया। एडिपिक में बीच में 4 कार्बन आएगा, यहाँ 3 कार्बन आ रहा है, वहां 4 कार्बन आएगा। यहाँ H2 यदि बाहर कर देंगे 7 मेंबर रिंग बन जाएगा, जो कि अनस्टेबल होता है। यहाँ पे H2O तो बाहर होगा ही, साथ में CO2 भी बाहर हो जाएगा। H2O और CO2 को दोनों को बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ H2O बाहर करोगे तो 7 मेंबर रिंग बनेगा, दोनों बाहर करेंगे तो 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। यह है ग्लूटारिक एसिड। ये कौन सा एसिड हो गया, एडिपिक एसिड। बीच में 4 कार्बन था एडिपिक में। एडिपिक के बाद है पाइमिलिक एसिड। पाइमिलिक एसिड में कितना कार्बन होगा बीच में, पाइमिलिक में बीच में कितना कार्बन होगा, 5 कार्बन होगा। यहाँ से H2O बाहर कर देंगे, यहाँ CO2 बाहर कर देंगे, ये 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। ये हो गया पाइमिलिक एसिड। नेक्स्ट है स्यूबेरिक एसिड। स्यूबेरिक एसिड में बीच में कितना कार्बन होगा, 6 कार्बन होगा। यहाँ से H2O बाहर होगा, यहाँ से CO2 यदि बाहर कर भी दिए तो 7 मेंबर रिंग बन जाएगा, जो कि अनस्टेबल है। यहाँ पे फिर ऐसा नहीं हो पाता है, और यहाँ पे लीनियर पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस आफ्टर दिस एसिड। कौन सा एसिड था, एडिपिक के बाद पाइमिलिक एंड स्यूबेरिक। कॉपी कर लिए सब लोग।
Yes, sir. Next is amines. RNA2 पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ऐड करेंगे, RnH2 बन जाएगा। निकेल हाइड्रोजन ऐड करेंगे तब भी RnH2 बन जाएगा, लेकिन इसका रिडक्शन NaBH4 से नहीं हो पाता। ये ऑक्साइम है, OXIME ऑक्साइम। निकेल हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ये बन जाएगा। LiLH4 ऐड कर देंगे, सेम चीज। सोडियम अल्कोहल ऐड कर देंगे, सेम। सब में रिडक्शन हो रहा है। हो गया सर। थर्ड मेथड है रिडक्टिव अमाइनेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। RCHO अल्डिहाइड है, इससे पहले हम लोग NH3 ऐड कर दे रहे हैं, फिर निकेल हाइड्रोजन ऐड कर दे रहे हैं। ये प्रोडक्ट बन जा रहा है। इसका क्या मैकेनिज्म है? RCOH है, अमोनिया ऐड करेंगे तो क्या होगा? अब यहां से H2O बाहर कर देंगे, यहाँ से H+ है, यहाँ से OH- बाहर हो जाएगा। निकेल हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो यहाँ RCH2NH2। यहाँ भी H ऐड हो जाएगा, यहाँ भी H ऐड हो जाएगा। हो गया सर। इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा? चलो सॉल्व करो। इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं CH3NH2। दूसरा स्टेप में ऐड कर रहे हैं निकेल हाइड्रोजन।
तो सबसे पहले क्या बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड O की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ से O जाएगा और यहाँ से क्या जाएगा, इस पे निकेल हाइड्रोजन ऐड कर दो, यहाँ H यहाँ H दोनों जगह H ऐड हो गया। अभी अभी देखे थे NH3 एक्सेस हीट करने से क्या बनता था प्रोडक्ट, ये बन जाता था थैलामाइड। अब इसमें बेस ऐड कर दो कुछ, यहाँ से H जाएगा, अब इसमें CH3I ऐड कर दो, यहाँ पे आ गया CH3। अब इसमें एक्वस NaOH ऐड कर दो, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, क्या बन जाएगा CO प्लस इधर क्या बन जाएगा, by this method only 1 degree amine can be formed। नेक्स्ट है हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट में क्या होता है, जैसे 1 डिग्री अमाइन ले लिए और यहाँ पे एक रिएजेंट होता है, इसको हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। NH2 का जो लोन पेयर है वहां अटैक कर देगा, यहाँ से H और Cl बाहर हो जाएगा, बन जाएगा PCH डबल बॉन्ड, यहाँ पर आएगा NH, यहाँ पे आ जाएगा R। जैसे इसमें बेस ऐड करोगे
ये वाला हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक है, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक, OH माइनस इसका H ले जाएगा, यहाँ बन जाएगा पीएच, N पे आ जाएगा माइनस R, और इस N माइनस के साथ Na प्लस रहेगा, आयनिक बॉन्ड, salt is formed. The clear solution of salt is obtained. Now, when this salt is acidified with H plus, then what is formed? Double bond NHR. ये बन जाएगा, ये precipitate कर जाएगा. This becomes insoluble. It is not soluble in water. इसलिए precipitate कर जाएगा. ये soluble है water में. H plus ऐड करते ही insoluble हो जाएगा. This confirms 1 degree amine. Similarly, if we react with 2 degree amine, 2 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, इससे अटैक करेगा, तो ऐसे Cl को बाहर, तो यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, H डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आ जाएगा NH, यहाँ पे आ जाएगा R। अब यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, NOH ऐड करोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, एंड इट रिमेन्स इनसॉल्युबल इन वाटर। पहला स्टेप में ही प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। व्हाट हैपेन विद 3 डिग्री अमाइन? 3 डिग्री अमाइन में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, और यहाँ सल्फर पे भी बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, सल्फर पे भी बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ भी स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो 3 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट से कोई रिएक्शन नहीं करेगा, हाउएवर insoluble 3 degree amine gives clear solution with HCl, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। ये बेस है, ये एसिड है। कॉपी कर लिए सब लोग? यस सर।
नेक्स्ट है ईथर्स। ईथर्स का प्रिपरेशन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे बहुत सारा मेथड सीखे थे, विलियमसन सिंथेसिस, सब ईथर का प्रिपरेशन था। तो प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। ईथर्स आर गुड complexing agent. Ethers are good complexing agents. Therefore, they are used as a good solvent for the storage of Lewis acid, like BH3, and for organometallic reactions. जैसे ROR है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ BH3 है, लोन पेयर ऐसे अटैक कर देगा BH3 पे, यहाँ BH3 पे आ जाएगा माइनस, O पे आ जाएगा प्लस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। Ethers are cleaved when treated with such acids whose conjugate base are good nucleophiles. As for example, HI. जैसे इथर पे हम लोग HI ऐड करते हैं तो क्या होता है, HI ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H प्लस को दे देगा, I माइनस यहाँ ऐड हो जाएगा, ROH प्लस RI। जैसे इस पे HI दे देंगे तो बन जाएगा ROH2 प्लस, और I माइनस बचा रहेगा, तो I माइनस बैक साइड से अटैक कर देगा, RI प्लस। जो भी स्टूडेंट क्लास अभी अटेंड कर रहे हैं वो अपने नाम के साथ इंटर करेंगे। जैसे इसमें अभी एक का नाम पोको F1 दिखाई दे रहा है, पोको तो शायद नाम नहीं होता है, क्योंकि तो मतलब क्लास ज्वाइन करने से हार्डवेयर मतलब वो हो जाता है, चेंज हो जाता है।
अभी रिमेनिंग जितना भी क्लास बचा हुआ है, बहुत कम क्लास बचा हुआ है, बट फिर भी रिवीजन क्लास होगा, प्लस टेस्ट सब लोग को देना कंपलसरी है। इट इज फाउंड दैट ओनली कुछ स्टूडेंट ही टेस्ट देते हैं और अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं कि हम टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अपने मन से हम लोग हर संडे को टेस्ट अरेंज कर रहे हैं, फुल टेस्ट, क्योंकि सारा सिलेबस ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट का खत्म ही हो गया है। मेरा बस 1 चैप्टर 2 चैप्टर बाकी है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा कुछ दिन में। हर संडे को टेस्ट हो रहा है, बट ओनली 20 to 25 स्टूडेंट ही टेस्ट में अपीयर होते हैं, इंक्लूडिंग 12th बैच एंड ड्रॉपर बैच। कितना आश्चर्यजनक बात है। और उनके घर वालों को, उनके गार्जियन को ये लग रहा होगा कि हम लोग कोई टेस्ट नहीं लेते हैं। तो आप लोग तो सिर्फ बोलने से सुनते नहीं है। अभी हम सारे बैचेज का गार्जियंस और पेरेंट्स का व्हाट्सएप नंबर लेके सबको ऐड करवा रहे हैं, और उसमें आपका अटेंडेंस, रिमेनिंग जो भी क्लासेस है, प्लस आपका टेस्ट का मार्क्स रेगुलरली उसमें सेंड किया जाएगा। क्योंकि आप अपना टेस्ट का मार्क्स भी गार्जियन को नहीं बताते हैं, गार्जियन हम लोग से पूछते हैं। तो हम लोग तो कोई कंप्यूटर नहीं है कि सब स्टूडेंट का नाम याद रहेगा और उसका तुरंत मार्क्स बता देंगे। खास करके हमसे कोई गार्जियन पूछते हैं तो हम बता ही नहीं पाते हैं, क्योंकि कोई स्टूडेंट क्लास कर रहा है, कौन टेस्ट दे रहा है, हमको हमेशा याद नहीं रहता है। मेरा मेन काम है क्लास लेना, और हम बीच बीच में स्टार्टिंग से, शुरुआत से सब स्टूडेंट को बोलते रहे हैं, एक भी क्लास मिस मत करना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, मत करना। लास्ट तक क्लास कर लोगे तो ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुमको सिलेक्शन से कोई रोक ही नहीं सकता है। विश्वास ही नहीं होता है लोगों को, अपने मन से कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, एनसीईआरटी रट रहे हैं, क्या होगा देख लेंगे हम भी। टीचर जो पढ़ाता है ना, उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। टीचर जो पढ़ा रहा है उससे टीचर तो सब क्वेश्चन बना देता है, तो हमसे ही बनेगा। टू द पॉइंट पढ़ाई होता है। किताब में जाओ, हजारों बात लिखा हुआ है। किताब लिखते समय राइटर क्या करता है, वो अपना नॉलेज दिखाने का कोशिश करता है। हम लोग पढ़ाने समय अपना नॉलेज दिखाने का कोशिश नहीं करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं इतना पढ़ाते हैं जिससे बच्चे अच्छा रैंक लाएं। फिर भी किसी का बात मानना नहीं है, अपने आप कुछ न कुछ सोचते रहना है। तो एक्चुअली ये सब चीज जो है ना, मतलब आप नहीं कर रहे हैं, आपसे करवाया जा रहा है। ऊपर बैठा हुआ जो भगवान है, सब वो करवा रहे हैं। क्योंकि सब लोग यदि 100% लास्ट तक क्लास करते रह जाएगा तो सबको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, सब क्वालिफाई हो जाएगा, सब डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो ऊपर वाले क्या करते हैं, सबको थॉट्स भेजते हैं कि ललन सर का क्लास मत करना, वो सही नहीं पढ़ा रहे हैं, तुम्हारा सिलेबस खत्म नहीं करेंगे। तरह तरह का निगेटिव थॉट्स सब लोगों के दिमाग में आता है। फिर कुछ लोग पेशेंस खो देते हैं और छोड़ देते हैं क्लास करना। हम लोग स्टार्टिंग से सब लोगों से रिक्वेस्ट करते आए हैं कि भाई क्लास कर लेना। हम लोग को 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। हम लोग हर साल स्टूडेंट्स को देखते हैं, हर साल वही स्टूडेंट ऐसा एक्सेप्शनल रिजल्ट लाता है। पिछला बार भी हम एग्जाम्पल दिए थे, एक स्टूडेंट ऐसा था जिसको हम लोग कोचिंग के करने के पहले ओनली नीट में 195 ऐसा कुछ स्कोर था, और वो स्टूडेंट शुरुआत से लेकर लास्ट तक हर एक क्लास अटेंड किया, एक क्लास मिस नहीं किया।
और उस स्टूडेंट का 300 कितना 551 ऐसे कुछ मार्क्स था, इतना ज़्यादा इम्प्रूव किया। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हम सबको तो मेरा याद नहीं है। और लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था। लास्ट ईयर क्लास करवाने जाते थे, ऑफलाइन था, फरवरी तक कोर्स उन लोगों का कंप्लीट हो गया था, 15 मार्च तक। मेरा ही कोर्स हर बार लेट खत्म होता है, क्योंकि कुछ कुछ रीजन है। हमको क्लास में सब स्टूडेंट को मोटिवेट भी करना पड़ता है, लाइन पे रखना पड़ता है, बहुत सारा फैक्टर समझाना पड़ता है। और यदि हम ये सब काम नहीं करें, होमवर्क डिस्कस करना पड़ता, तो मेरा भी कोर्स बहुत जल्दी खत्म हो जाए, हमको नहीं प्रॉब्लम है, मेरा भी कोर्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं वैसे हमको नहीं करना है। यदि हम स्टूडेंट को नहीं समझाएंगे, अभी 27 स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं, ये फिगर अभी 7 रहता यदि हम स्टूडेंट को शुरुआत से नहीं समझाते रहते। और फिर और ऐसा आप ही के बैच में नहीं है, ड्रॉपर बैच में नहीं है, 12th के बैच में भी सेम ही स्थिति है। स्टार्टिंग में इतना स्टूडेंट क्लास ज्वाइन किया कि मेरा जूम आईडी अलाउ नहीं किया। 105 110 मेरे को 500 वाला जूम आईडी लेना पड़ा। 2 मंथ तक 100 स्टूडेंट हो गया, फिर 3rd मंथ से 80 स्टूडेंट हो गया। लास्ट आते आते तक उसमें भी 30 स्टूडेंट लास्ट तक क्लास किए। और फिर बोलेंगे कि इंस्टीट्यूट बढ़िया से नहीं पढ़ाया, टीचर बढ़िया से नहीं पढ़ाया। बदनामी करते फिरेंगे, फेसबुक पे लिखेंगे गलत सलत, इंस्टा पे गलत सलत लिखेंगे, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। ऐसे गलत सलत लिखने वाले लोगों को हम सजा नहीं देंगे, ऊपर वाला सजा देंगे। ऐसा बद्दुआ पड़ेगा ना। तुम लोग को मालूम नहीं है, हम लास्ट के लास्ट 2-3 वीक से मेरा तबीयत इतना खराब है, 4-5 डॉक्टर से दिखवा चुके हैं, फिर भी प्रॉब्लम है। फिर भी हम अपना क्लास कैंसिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि टाइम पे हमको कोर्स खत्म करना है। और टाइम क्या, एग्जाम के 2 महीना पहले कोर्स खत्म हो जाना चाहिए, और वो खत्म होगा। उसमें बहुत लोग निगेटिव सोच रहे हैं। डॉक्टर ने मुझको बोला है कि आप एक क्लास भी मत लो, बट डॉक्टर से चोरी छुपे हम झूठ बोल के क्लास ले रहे हैं कि नहीं, स्टूडेंट का लॉस हो जाएगा, ये कोर्स हमको जल्दी से खत्म कर देना है, वो लोग को रिवीजन का टाइम देना है। डॉक्टर को पता चलेगा, डॉक्टर हमको गाली देगा। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से कि सब चीज अच्छा हो। हमारा स्टूडेंट अपना स्टूडेंट है, हम सबको अपना मानते हैं, और अपना एग्जाम में हर जगह टॉप करे, हम इस व्यू से पढ़ाते हैं। इतना चीज बता देना है लोगों को कि हर एग्जाम में वो लोग टॉप करें। लेकिन माइंड में निगेटिविटी भरा हुआ है, कुछ लोगों का, सब लोगों का नहीं बोल रहे हैं। कचरा भरा हुआ है, गलत गलत सोचना है, कुछ भी सोचना है, निगेटिव सोचना है, और अपने आप को बर्बाद कर लेना है। बहुत बुरा लगता है। हम लोग सारा क्लास करवाते हैं, सब चीज करवाते हैं, अपना कैपेसिटी से ज्यादा हम लोग कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट का हेल्प करें, और फिर स्टूडेंट मतलब कुछ भी गलत सलत बोलते रहते हैं, ऐसे ही बहुत बुरा लगता है। और ऐसा देखिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप लोग ऐसा बुरा बोल के आप लोग का बहुत अच्छा होने वाला है। ऊपर वाला के डायरी में सब चीज नोट होते जाता है, सब चीज नोट होते जाता है, और वही फैक्टर लक कहलाता है, जिसके कारण बहुत लोग एग्जाम में बोलते हैं कि अरे हम तो बहुत लास्ट में मेहनत किए थे, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 1 मार्क से रह गया, 2 मार्क से रह गया। तो बहुत विश्वास, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, ये सब का जरूरत है, और बहुत पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई किया जाता है, उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है। अभी आप लोग में जितने लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, और इनको 24 आवर्स में हर समय इतना पॉजिटिविटी अपने दिमाग में
यदि आ रहा है कि इस बार तो मेरा किसी भी कीमत पे होगा सिलेक्शन, तो उन्हीं का सिलेक्शन होगा, आप लिख लीजिए। और जो लोग भी अपने माइंड में निगेटिव ला रहे हैं 1 मिनट के लिए भी, वो लोग पीछे रह जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है, इतना पॉजिटिव माइंड से पढ़ो। दुनिया में बहुत सारा निगेटिव चीज है, बहुत लोगों में कमी है, बहुत, कोई परफेक्ट नहीं है। आप ढूंढने जाओगे दुनिया का सबसे बेस्ट आदमी में भी कुछ ना कुछ फॉल्ट मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाले का बनाया हुआ रूल है, नो वन कैन बी परफेक्ट एक्सेप्ट गॉड। तो अपने दिमाग में इतना पॉजिटिविटी भर लो कि 24 आवर्स हमेशा अच्छा थॉट्स आए, हमेशा ये थॉट आए कि इस बार तो मेरा होना ही है। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मेरा तो सिलेक्शन होगा ही, किसी भी कीमत पे होगा। हम इतना पढ़ डालेंगे, सारा बुक, सारा नोट्स, सारा चीज हम पढ़ डालेंगे, इतना अंदर मेरे अंदर कैपेसिटी आना चाहिए। और ऐसा सोचोगे तो दुनिया का सारा एनर्जी तुम्हारे अंदर आ जाएगा और एक्सेप्शनली तुम अच्छा कर जाओ। ये बात अभी से एकदम नोट कर लेना है। यह आपका हर दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको निगेटिव थॉट्स में वेस्ट ना करें। किसी के बारे में गलत ना सोचे, किसी चीज के बारे में निगेटिव नहीं सोचे। आप लोग को हम लोग एक गाइडेंस दिए हैं, गाइडेंस एक हेल्प होता है, एक स्टेप आपको आगे बढ़ा दिए है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, आपका बहुत चीज में आपको हेल्प मिला है। लेकिन ये हेल्प में यदि आप अपना एफर्ट नहीं जोड़िएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये हेल्प अधूरा रह जाएगा, ये हेल्प ऐसा ही रह जाएगा। अभी 24 आवर्स इतना पॉजिटिव रहना है, इतना ज्यादा डेडिकेटेड रहना है कि हमको पढ़ाई के अलावा कुछ चीज ध्यान ही नहीं होना चाहिए। कोई चीज हम सेकंड थॉट लाएंगे ही नहीं दिमाग में। दुनिया में जो होना है होने दो। अपना रूम में बैठ के जो भी आपका फैसिलिटी है, चेयर है, टेबल है, जो भी है, चटाई है, जो जिस पे पढ़ना है पढ़ते रहो, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब मत होने दो। बस ये नोट करते जाओ, 24 आवर्स का में 24 आवर्स ये लगना चाहिए कि इस बार मेरा होना है सिलेक्शन, कोई नहीं रोक सकता। जहां भी थोड़ा सा भी कमजोरी लगे ऊपर वालों को याद करो और उनसे प्रार्थना करो, बहुत दयालु हैं वो, उनसे प्रार्थना करो, दिल से प्रार्थना करो, मेरा हेल्प कीजिए, मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, हमको इस बार कैसे भी क्वालिफाई करना है। वो तुमको हेल्प जरूर भेज देगी। ऐसे करके डेली पढ़ो जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं होता है। कुछ निगेटिव मत सोचो। सिलेबस जो भी पढ़ रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ के स्टूडेंट तो इतना होशियार थे इस बार के, इतना चालाक थे, जनवरी से ही क्लास नहीं कर रहे हैं। 2 अटेम्प्ट हुआ, दोनों अटेम्प्ट खराब कर लिए। बात तो सुनना नहीं है सीनियर्स का, अपने टीचर्स को तो रिस्पेक्ट देना नहीं है, अपना मन का करना है। और अभी जो अटेम्प्ट बचा हुआ था उसका कैंसिल कर दिया, पता नहीं कब होगा। अब रटते रहो बैठ के किताब, ना इधर गाइडेंस लिए ना उधर वो किए। तो बहुत लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, अरे इन बेवकूफों का क्लास कौन करेगा, ऑनलाइन सब चीज अवेलेबल है। हम क्या नहीं जानते हैं ऑनलाइन में कितना कंसंट्रेशन रहता है। ऑनलाइन में कोई कॉन्सेप्ट सीखने जाओगे, बहुत चीज बाकी है ना, तुम पूरा क्लास मिस करके ऑनलाइन में सारा का सारा टॉपिक सीखने जाओगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। जैसे हम पढ़ा रहे हैं हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। अब हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट में हमको कितना मिनट लगा, 3 मिनट में खत्म कर दिया, मुश्किल से 2 मिनट। और पढ़ने जाओ यूट्यूब पे या जिस पे हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, पूरा 1 घंटा का लेक्चर पूरा फॉर्मेलिटी करके बताते जाएगा, दिस दिस दिस
करिए अपना टाइम वेस्ट। तो जो टू द पॉइंट चीजें आपको मिल रही हैं उस पर विश्वास कीजिए, टू द पॉइंट बुक बनाइए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। और हम बार बार एक पॉइंट रिपीट कर रहे हैं, कुछ भी करो, कैसे भी पढ़ो, हर चीज में, हर मोमेंट में बस ये याद रखो, दिस इज योर लास्ट अटेम्प्ट एंड इट इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो अपना जितना भी मेरा ताकत है हम उससे ज्यादा कोशिश करेंगे और इस बार किसी भी कीमत पे हम क्वालिफाई करेंगे। ये अपने सामने टेबल पे या किताब में कहीं भी लिख लो और जब भी मन में निगेटिविटी आए बस इस लाइन को रिपीट करो, निगेटिविटी अपने आप दूर भाग जाएगा और जो पॉजिटिव काम है वो तुमसे होगा। और अभी बस पॉजिटिव काम करना है, निगेटिविटी आपको डिस्टर्ब करने का कोशिश करेगा। जब आप केमिस्ट्री पढ़िएगा तो लगेगा कि फिजिक्स पढ़ ले, फिजिक्स पढ़िएगा तो लगेगा कि दूसरा सब्जेक्ट पढ़ ले। निगेटिविटी आपको अपने पाथ से डिविएट करने का कोशिश करेगा, बहुत ज्यादा, सबको करता है। लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने देता है, अपना माइंड स्थिर रखता है। स्थिर मतलब फिक्स रखता है, इधर उधर डेविएट नहीं होने देता। अरे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे केमिस्ट्री अच्छा से, जब फिजिक्स का टाइम आएगा हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी मेरा केमिस्ट्री पढ़ने का टाइम है तो अच्छे से समझ के लॉजिक से रिलेट करके इसको पढ़ते जाना है। ऐसे करके आपको सिस्टमेटिकली पॉजिटिव माइंड से अपना लास्ट एफर्ट पूरा अच्छे से देना है और इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना है, इतना ज्यादा रिवीजन कर लेना है कि वो बोलते हैं ना कि खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा हर बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। बहुत अच्छा मोटिवेशनल ये है, मोटिवेशनल जो बोलता ये है कि अपने आप को इतना प्रैक्टिस कर लो, इतना खतरनाक बना लो कि ऊपर वाले तुमसे पूछें कि क्या कितना रैंक लाना है बताइए। सिलेक्शन का नहीं पूछे कितना रैंक लाना है, अंडर 100 के अंडर 500, ऐसे पूछे आपसे क्वेश्चन। और ऊपर वाला कहाँ है, अपने अंदर है, अंदर से आपको अब आ जाएगा कि अरे मेरा सब चीज कंप्लीट हो गया, मेरा इतना हम प्रैक्टिस कर लिए, सब क्वेश्चन देखते हैं बन जाता है। तो अब अंदर से आवाज आएगा कि अरे मेरा इस बार इतना रैंक आ सकता है, चलो और एफर्ट देते हैं और रैंक ऊपर करते हैं। ऐसे करने लगोगे तो फिर देखो कितना मजा आता है ना, सोने का मन करेगा और सोओगे भी तो एकदम जल्दी से उठ जाओगे कि नहीं 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 हमको इतना रैंक लाना था और अच्छा रैंक आना चाहिए। बस रैंक के बारे में सोचने लगोगे और वही तुम्हारा सक्सेस का दरवाजा खुल जाएगा। तो बस हमें एज ए पॉजिटिविटी ये चीज बता रहे हैं और इस चीज को एकदम अच्छे से नोट करो और फॉलो करो और इतना अपने आप का को ये कर दो, प्रैक्टिस कर दो। जैसे हम लोग आईआईटी का तैयारी करते थे तो मैथ मेरा सबसे अच्छा था, तो मैथ में सर जो होमवर्क देते थे वो हम ऐसे ही बना लेते थे और उससे भी बड़ा बड़ा बुक मटेरियल सॉल्व करते थे। क्यों? क्योंकि हमको मैथ में बहुत खतरनाक ढंग से अच्छा करना था और यही रीजन था कि मैथ में मेरा ISI जो सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है इंडिया का, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मतलब वही चीज करना चाहिए कि जो चीज है, मतलब जैसे हमको नीट के लिए फिजिक्स हमको टफ लग रहा है या कुछ टफ लग रहा है तो हम उस लेवल में काम करेंगे ही नहीं, उससे आगे का लेवल में काम करेंगे जिससे ए वाला लेवल बहुत आसान लगे। फॉर एग्जाम्पल आप फिजिक्स में कुछ बना रहे हैं और आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिए, थ्योरी को और अच्छे से डिटेल में पढ़िए
बहुत सारा अच्छा अच्छा बुक्स अवेलेबल है, एकदम लाइन बाय लाइन समझ के अच्छे से पढ़िए। और अभी जो लेवल का क्वेश्चन है उससे और टफ क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। बहुत बड़ा की पॉइंट बता रहे हैं, जो समझ गया वो बहुत अच्छा कर जाएगा। जैसे अभी का नीट का हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, फिर एक बार फिर से पढ़ो चैप्टर का और उससे टफ क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करो। और वो टफ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर इस क्वेश्चन पे आओ। वो क्वेश्चन जो तुमको टफ लग रहा था बहुत ही आसान लगेगा। और आप लोगों को हम केमिस्ट्री में जो चीज भी पढ़ाए हैं, बहुत चीज में ऐसा किए हैं, बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मजाक में ही बता दिए हैं, बहुत सिंपली। आप उसको सॉल्व कीजिएगा तो ऐसे ही नीट का पेपर बहुत सारा बहुत इजी लगेगा। क्यों हम इतना बताए हैं? क्योंकि नीट का पेपर आपको ऐसा लगे कि क्या पूछता है यार, इतना आसान आसान पूछता है, लेकिन उसमें भी आपको निगेटिव नहीं होना है, स्पीड मायने रखता है। 45 में 45 एकदम स्पीडली एकदम सही सही होना चाहिए विथ एक्यूरेसी। अटेम्प्ट तो कर दीजिएगा 45 आसान क्वेश्चन रहता है, लेकिन क्या है, एक्यूरेसी चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी कि आप जो पढ़े हैं उस पर कॉन्फिडेंट आपको होना होगा कि आप एग्जाम में जाएंगे तो एग्जामिनेशन टेम्परामेंट रहेगा, टेम्परामेंट के साथ क्या रहेगा आपको मतलब ऐसा आएगा, ए ऑप्शन भी हो सकता है, ए ऑप्शन भी हो सकता है, क्या टिक करे, गलत टिक कर दीजिएगा। उसी के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, उसी के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, जो एग्जाम में होता है ना, ये ऑप्शन सही है कि वो ऑप्शन सही है, ये चीज सुधर जाता है। हम लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि नहीं ये ही सही है, ये हम कॉन्फिडेंट। और आपका निगेटिव होना कम हो जाता है और आप बाकी लोगों को पीछे छोड़ देते हैं। यही प्रैक्टिस का बस मतलब है, इसलिए हम लोग बार बार प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं। और हम लोग अभी देखिए डीके सिंह प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए, बहुत चीज खत्म हो रहा है और लास्ट में कुछ दिनों में पूरा डीके सिंह भी कंप्लीट हो जाएगा। जो लास्ट तक अटेम्प्ट कर लेगा, लास्ट तक क्लास करते रह जाएगा। क्योंकि चैप्टर 6-7 हम लोग कंप्लीट कर लिए, आज होमवर्क देंगे चैप्टर 5 का। फिर ऐसे हम पूरा डिस्कस करेंगे, हर साल हम डिस्कस करते हैं, ऐसे नहीं कि बिना डिस्कस किए हम भाग जाते हैं। वो मेरा ऑनेस्टी है, जितना चीज मेरा करवाना है वो हम ऑनेस्टी से करवाते हैं। और बाकी सब टीचर भी आपको बहुत ऑनेस्टी से करवाए हैं, तो आपको उनको विश्वास करके सारा चीज कंप्लीट करना है। तो आगे बढ़ते हैं। इथर में हम लोग कंक्लूजन क्या हुआ, ROR यदि HI1 इक्विवेलेंट दे तो ये बन जाएगा ROH प्लस RI। लेकिन HI 2 इक्विवेलेंट दे तो दोनों RI बन जाएगा। HI1 इक्विवेलेंट देंगे तो कौन ब्रेक होगा बताओ? H प्लस तो पहले जाएगा इसके पास, H प्लस जाएगा इसके पास, फिर I माइनस इस पे अटैक कर देगा तो फिनॉल बन जाएगा प्लस CH3I बन जाएगा। अब देखो फिनॉल पे HI ऐड करोगे तो रिएक्शन नहीं होगा, तो फिनॉल से OH कोई रिमूव नहीं कर सकता है। 2 इक्विवेलेंट लेने पे भी सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। फिनॉल से OH रिमूव नहीं कर सकता है HI, क्यों नहीं कर सकता है बता चुके हैं। यहाँ पे OH2 प्लस बनेगा पहले, I माइनस नहीं ऐड हो सकता है, SN2 is not possible on this reaction. अल्फा अनसैचुरेशन,
हो गया सर। ऐसे मान लो हम लोग ऐड कर देते हैं CH3O CH2CH, इस पे HI ऐड कर रहे हैं, क्या होगा? H प्लस जाएगा O के पास, अब देखो CH3 पे भी SN2 होता है, इस पे भी SN2 होता है, इस पे SN2 ज्यादा अच्छा होगा, Sir, left. CH3 पे ज्यादा अच्छा होगा, से बाहर हो जाएगा, प्लस इतर के क्लीवेज में याद रखना है 1 डिग्री एंड 2 डिग्री यदि है SN2 फॉलो होगा, बट 3 डिग्री में क्या फॉलो होगा? इन केस ऑफ इथर क्लीवेज। जैसे मान लो CH3O है, CH3 है, CH3 अब बताओ ये CH3 है, 2 डिग्री है, इस पे कौन सा रिएक्शन होगा? इस पे भी क्या होगा? इस पे SN2 फास्ट होगा, CH3 पे या इस पे? हो गया सर। मान लो RO R' है, इससे दो चीज यूज किया जाता है, अनहाइड्रस HI, अनहाइड्रस HI यूज करेंगे तो कुछ भी हो R और R' SN2 होगा, नहीं SN1 होगा। जैसे इसमें हम लोग को प्रोडक्ट लिखना है, सिर्फ HI लिखा हुआ है, दूसरा में लिखा हुआ है अनहाइड्रस HI, और तीसरा में लिखा हुआ है कंसंट्रेटेड HI। इसका हम लोग को प्रोडक्ट लिखना है, तो HI के केस में क्या होगा? यहाँ SN2, जबकि यहाँ क्या, यहाँ क्या 3 डिग्री है SN1, तो किसको प्रेफर करेंगे, SN1 को या SN2 को? दोनों दी है तो SN1 को प्रेफर करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा प्लस CH3 बिकॉज कार्बोकेटाइन इज स्टेबल, इस पे I माइनस ऐड कर देंगे, अनहाइड्रस HI, अनहाइड्रस HI ऐड करेंगे तो क्या मैकेनिज्म बताए थे? SN2, SN2 किस पे होगा?
SN2 किस पे अच्छा होता है, CH3 पे या 3 डिग्री पे? CH3 यहाँ अटैक कर देगा, इसको ऐसे बाहर कर देगा। इसमें SN1 नहीं हो पाएगा। और कंसंट्रेट में क्या होता है, SN1। SN1 में वही प्रोडक्ट बनेगा जो फर्स्ट में बन रहा है। एनी कंफ्यूजन? इसमें कौन ब्रेक करेगा बताओ? इसमें कौन ब्रेक करेगा, लेफ्ट या राइट? ये ब्रेक हो सकता है क्या? राइट। ये ब्रेक नहीं होगा, अल्फा अनसैचुरेशन है, ये ब्रेक हो। यहाँ पे क्या चल जाएगा, H। यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे आ गया OH। इधर क्या बन गया, R'(X)। ये टॉटोमराइज कर जाएगा। ये बॉन्ड नहीं ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है। अल्फा अनसैचुरेशन से ना SN1 होता है ना SN2 होता है। कॉपी कर लिए सब लोग? कॉपी कर लिए? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। मान लो ऐसा है, इसमें हम लोग ऐड कर दे रहे हैं कंसंट्रेट HI, अनहाइड्रस HI। इसमें प्रोडक्ट बताना है।
कंसंट्रेट HI ऐड करेंगे तो क्या मैकेनिज्म होगा? यहाँ पे H प्लस आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, तो इस पे I माइनस ऐड कर दो। यहाँ पे SN1 ज्यादा फास्ट होगा, 2 डिग्री है, ये तो 1 डिग्री है। यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे आ गया I। अनहाइड्रस देंगे तो क्या होगा? SN2 में कहाँ पे अटैक करेगा? Left. SN2 में I माइनस लेफ्ट में ऐड करेगा। यहाँ पे आ गया OH। सेम चीज कंसंट्रेट HI, यहाँ पे H प्लस दे दिए। अब बताओ I माइनस कहाँ अटैक करेगा? कंसंट्रेट HI है, मतलब कौन सा मैकेनिज्म? SN1। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबल है कि यहाँ पे स्टेबल है? पॉजिटिव चार्ज ऊपर ज्यादा स्टेबल है कि नीचे? ऊपर ऊपर ऊपर. नीचे. कौन बोला नीचे? नीचे स्टेबल है, वेरी गुड। रीजन नीचे क्यों स्टेबल है? सर सिग्मा रेजोनेंस. वेरी गुड, सिग्मा रेजोनेंस। यहाँ पे देखो प्लस चार्ज बनेगा तो सिग्मा रेजोनेंस स्टेबलाइज रहेगा। यहाँ प्लस चार्ज, इस पे I माइनस ऐड कर दो। अनहाइड्रस में तो SN2 होता है। यहाँ प्लस, Y माइनस कहाँ ऐड कर देंगे? जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ कम है, ऊपर या नीचे? स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ कम है? नीचे नीचे. यहाँ पे देखो दोनों का प्रोडक्ट सेम बन गया। SN1 और SN2 दोनों का प्रोडक्ट इसमें सेम है। इसमें HI ऐड कर रहे हैं, ये तो ब्रेक होगा नहीं। अल्फा अनसैचुरेशन, ये ब्रेक हो जाएगा। इसको क्या दोगे? H, इसको क्या दोगे? नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, सब लोग अटेम्प्ट करके आएंगे। चैप्टर 5, चैप्टर 7। कॉपी कर लिए सब लोग? Yes, sir. ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.